उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर भारतीय रोड कांग्रेस के 4 दिवसीय 81वें अधिवेशन का लखनऊ में आज से आगाज हो चुका है। यह अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसमें देश और प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर के साथ साथ सुदृढ़ करने के लिए देश विदेश के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि सड़क और सेतु निर्माण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय रोड कांग्रेस की मेजबानी करने का यह 5वीं बार मौका मिला है। आईआरसी का अधिवेशन वर्ष 1934 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में आईआरसी 2022 का ये 5वां अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1937, 1985, 1995 और 2011 में आईआरसी के अधिवेशन की मेजबानी की थी। अधिवेशन की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे हैं। 4 दिवसीय इस अधिवेशन में 19 तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ, केंद्र प्रदेश के अभियंता, सड़क और सेतु से जुड़ी संस्थाएं, वैज्ञानिक सलाहकार, सड़क और सेतु निर्माण की नई तकनीकों पर प्रस्तुति देने वाले। और सबसे बड़ी बात यह कि इन 19 सत्रों में एक विशेष सत्र सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर टिका हुआ होगा और उत्तर प्रदेश में रोड सेफ्टी को लेकर के, रोड की तमाम चीजों को लेकर के, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने को लेकर के, फ्लोलेस किस तरीके से यातायात किया जाए, इसको लेकर के जिस तरीके से काम किए गए हैं सूबे के अंदर, उसको लेकर के प्रेजेंटेशन दी जाएगी। साथ में आपको यह भी बता दें कि इस अधिवेशन के दौरान 180 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग कंपनियों के स्टॉल्स हैं, जो रोड कनेक्टिविटी और बेहतर उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी तमाम प्रतिनिधियों को देंगे। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्यों खास है यह अधिवेशन। लखनऊ में भारतीय रोड कांग्रेस का 4 दिवसीय 81वां अधिवेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आईआरसी का यह 5वां अधिवेशन है। 8 से 11 अक्टूबर तक यह अधिवेशन जारी रहने वाला है। साथ ही देश और प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर सुदृढ़ करने के लिहाज से देश विदेश के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस पर चर्चा भी करने वाले। 11 सालों के बाद उत्तर प्रदेश के हिस्से में मेजबानी आई है। 4 दिवसीय इस अधिवेशन में 19 तकनीकी सत्र का आयोजन होगा। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं तो आखिर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आखिर क्या कुछ अपडेट है? अधिवेशन हर लिहाज से बेहद खास है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, क्योंकि 5वीं बार ये मौका है जब उत्तर प्रदेश के हिस्से में इस अधिवेशन को कराने का सौभाग्य आया है। इसको सौभाग्य कहेंगे। 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि जुड़ने वाले हैं, जो कि चर्चा करेंगे विस्तार से देश की भी, प्रदेश की भी, कनेक्टिविटी को लेकर के भी। और सबसे बड़ी बात कि 19 तकनीकी सत्रों में से एक विशेष सत्र सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नाम। जी बिल्कुल, सड़कों को लेकर हमेशा राजनीति होती रही है उत्तर प्रदेश में कि सड़कों से ज़्यादा यहाँ पर गड्ढे रहते हैं। और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो दावा किया गया था कि इसको गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो फिलहाल उसी सब क्रम को लेकर देखा जा रहा है कि लगातार कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाए। फिलहाल इसमें कई तरह की तकनीक का भी बदल रही है। आज ये अधिवेशन जो आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहा है, फिलहाल इससे पहले ये 80वां जो अधिवेशन था वो पटना में हुआ था। इसके बाद इस बार उत्तर प्रदेश में ये मौका है कि इस तरह का अधिवेशन हो रहा है, जहां पर वर्ल्ड क्लास जो इंजीनियर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल से जुड़े जो रिसर्चर हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क निर्माण को लेकर जो जिस तरह से तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, कैसे वेस्टेज को इस्तेमाल करके सड़कें बनाई जा सकती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं वो भी कुछ देर में भी आने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंच चुके हैं, फिलहाल इस अधिवेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अलग अलग देशों से, और जब आप वेस्ट का जिक्र तौकीर इस दौरान कर रहे हैं तो मेरे जहन में नितिन गडकरी ने जो एक बयान दिया था अभी हाल ही में, उन्होंने कहा कि पॉलिथीन जो है, वन यूज जो पॉलिथीन होती है, उसको किस तरीके से हम रोड मेकिंग में यूज कर सकते हैं, इस पर हम विशेष फोकस रखने वाले हैं। और मेरे ख्याल में ये खास मौका है उत्तर प्रदेश के अंदर, राजधानी लखनऊ के अंदर इस विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि तमाम जो साइंटिस्ट हैं, शोधकर्ता हैं, वो भी इकट्ठा होने वाले हैं। देखिए, अब प्लास्टिक यूसेज का जो इस्तेमाल है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो अब इस वेस्ट मटीरियल से बनने भी लगी हैं और उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो सड़कें हैं उनका निर्माण करा जाए ताकि जो वेस्टेज है इसका इस्तेमाल हो सके। और ये क्योंकि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है ये प्लास्टिक, ये वेस्टेज, तो इसका निर्माण अगर सड़क पे होगा तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा। और इसके अलावा
जो सड़कें हैं वो भी स्थायी रहेंगी, क्योंकि लंबे समय तक इनके अंदर बताया जाता है कि ये सड़कें काम करती हैं, क्योंकि अमूमन बारिश में जिस तरह सड़कों को नुकसान होता है वो सड़कों पर नुकसान नहीं होगा अगर वो सड़कें प्लास्टिक से बनेंगी, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा पर्यावरण से जो जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो उस तरह से सड़क बनाने में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बचने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं कि ऐसा कुछ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना हो। बिल्कुल। सड़कों के जो गड्ढा भरने की तकनीक है उसको लेकर भी बात हो रही है कि कई इंजीनियर्स ऐसे भी आए हैं और जो नितिन ये गडकरी की जब बताएंगे हम तौकीर बात करते हैं तो नितिन गडकरी हमेशा कहते हैं ये बात कि सियासत को गड्ढा मुक्त होना जरूरी है, और सड़कों का भी। जिस दिन सियासत गड्ढा मुक्त हो जाएगी, सड़कें भी गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कांग्रेस कार्यालय पहुंच करके पदभार संभाल लिया है, कमान संभाल ली है। उनके साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिसमें नकुल दुबे, नसीबुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, अनिल यादव, योगेश दीक्षित और वीरेंद्र चौधरी ने भी शपथ ली है। ब्रजलाल खाबरी का काफिला उनके आवास जालौन से सड़क रास्ते के जरिए लखनऊ के मौल एवेन्यू स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए कार्यालय पहुंचा था, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में कांग्रेस 2024 का लक्ष्य लेकर चल रही है और हमें बड़ी जीत का मार्जिन मिलेगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या परिवर्तन अब आगे देखते हैं और किस तरह के परिवर्तन किए जाएंगे कांग्रेस में? देखिए, पार्टी को मजबूत करके जन सेवा करना, भारत को जोड़ करके जो भारत को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है उसको जोड़ करके, राहुल जी ने 1 महीने से ज़्यादा हो गए, 7 सितंबर को काम शुरू किया था भारत जोड़ो पदयात्रा, उसको मजबूती देना, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को इंसाफ मिले, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, व्यापारी कर्मचारियों को सुविधा दी जाए, इसके लिए विचार करके जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम होगा। तो अभी देखिए निकाय चुनाव है, फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव है, किस तरह के कांग्रेस में और बदलाव की गुंजाइश देखते हैं अभी आप, और किस तरह संगठन को मजबूती? आज शपथ ले लेने दीजिए, फिर हम आपको शपथ आते हैं। बड़े बदलाव होंगे अभी जल्दी है जी, बेशक चौंकाने वाले होंगे। देखिए, का कहना है कि बदलाव होंगे और बड़े बदलाव होंगे, तो कहीं ना कहीं संकेत है कि लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बना रही है, और ये प्रांतीय अध्यक्ष और चाहे अध्यक्ष ये परिवर्तन का एक हिस्सा है, और आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन नजर भी आएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने लखनऊ के आशियाना में मकान गिरने के मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि दुर्घटना में घायल लोगों का तुरंत समुचित उपचार कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएम और पुलिस के उच्च अधिकारियों को शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। देश भर में लगातार हो रहे संतों के साथ बच्चा चोरी के आरोप में मारपीट लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब ताजा मामला छत्तीसगढ़ से आया, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में 3 संतों को स्थानीय निवासियों ने जमकर पीटा है, जिसको लेकर हरिद्वार के संतों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। संतों ने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे वाकये हो चुके हैं, पर सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए और जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री के से इस विषय पर बात की जाएगी। देश में बच्चा चोर कहकर के जो हमारे अच्छे साधु संत हैं, जो लोगों के घरों में जाकर के धर्म के प्रति जागृति फैलाते हैं, उनके प्रति हठधर्मिता की जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं हरिगिरी जी महाराज से भी कल इस विषय पर बात करूंगा कि देश में बच्चा चोर कह करके जो हमारे अच्छे साधु संत हैं, जो जमाती साधु संत हैं, छोटे छोटे घरों में जा करके जो धर्म के प्रति लोगों को जगा रहे हैं, उनको टारगेट करके उनके प्रति हठधर्मिता की जा रही है। ये घटना दुखद है। इस तरह से साधु संतों के ऊपर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के
उनके ऊपर हमला किया जाता है, ये तो अखाड़ा परिषद के सामने भी इस बात को रखेंगे और छत्तीसगढ़ भी मुख्यमंत्री से कोशिश करेंगे बात करने की कि वहाँ के संतों की सुरक्षा की आप का ध्यान रखें। सभी संत ऐसे नहीं होते कि भी वो गलत कृत्य करते हैं, वो साधु हैं और फक्कड़ साधु भी होते हैं। वो अपना भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर असामाजिक तत्व कोई हमला करें। उत्तराखंड में वन मंत्री और आपको माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में वनत्रा रिजॉर्ट जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पंजीकृत और अपंजीकृत होटल, रिजॉर्ट्स और होम स्टे की सूची तलब कर ली है। साथ ही उनकी गतिविधियों पर पैनी निगाह बनाए रखने को कहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को पर्यटन सचिव कुर्वे को प्रदेश में संचालित होटल, रिजॉर्ट्स और होम स्टे के पंजीकृत और अपंजीकृत जगहों की सूची मांगी है, उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों की जांच के लिए भी कहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।